कह रहा है शून्यों की संख्या ज्ञात करिए और पहला सवाल दिया है कि 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 में क्या पूरा गुणा कर देना है? नहीं, सिर्फ देखना है 2 और 5 का कितना पेयर बनता है। ऐसे शून्यों की संख्या होती है नंबर ऑफ जीरोज जो डिसाइड होता है वो पेयर से डिसाइड होता है। किसके पेयर? नंबर ऑफ पेयर। किसका पेयर? 2 और 5, यानी जितने पेयर होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो बताइए इस प्रश्न में 2 और 5 का कौगो पेयर बनेगा? सर एक ही तो 2 है, एक ही पेयर बनेगा, इसलिए इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? एक जिस ऑप्शन में होगा आंसर लगाओगे। लास्ट ऑप्शन में दिया है डी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 में शून्यों की संख्या। तो यहाँ 5 की संख्या कितनी है? 2 और 2 की संख्या 3। तो पेयर तो हमेशा कम वाले के हिसाब से बनेगा, तो यहाँ पेयर दुएट होने बन पाएगा। एगो ये वाला 5 इस 2 के साथ और ये वाला 5 इस 2 के साथ, तो 2 पेयर बनेगा केवल। जितने पेयर बनेंगे उतने ही जीरोज होंगे। तो इसका आंसर 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर में है 2 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 5 3 बार है। तो बताइए अगर 2 4 बार है, 5 3 बार है, तो पेयर को बनेगा? 3 को ना पेयर बनेगा। जिसका संख्या कम है वही पेयर बनाता है, 3 को बन जाएगा। और जितना पेयर होगा, युग्मों की संख्या, पेयर की संख्या जितनी बनेगी उतना ही नंबर ऑफ जीरोज। इसमें कितने पेयर बनेंगे? अगर पेयर 3 तो जीरोज भी 3 है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। अब ये 3 जिस ऑप्शन में है टिक करना है। सेकंड ऑप्शन में है ना 3, बी ऑप्शन टिक कर लेना है। 4 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है 37 गुणे 65 गुणे 73 गुना 97 गुना 55 गुना 40 में शून्यों की संख्या बतानी है। तो सर ये बताइए, यहां तो आपको दिखा दिया गया था 2 और 5। अब इन नंबरों के फैक्टर में आपको 2 और 5 देखना होगा। पेयर किसका बनाना है? हमें 2 5 ही ढूंढना है ना। बताओ 37 में 2 है, 5 है, तो आपके किसी काम का नहीं है। 37 में कहाँ 5 हुआ? उसके फैक्टर में 2 या 5 होना चाहिए, ये हमारे काम का नहीं है। 65 में 2 है नहीं, 5 है, हाँ 13 5 65, एगो ना 5 है। सर इसमें 5 की संख्या अगर देख रहे हैं तो एगो मिला अभी तक। इसमें है 5, इसमें है 5, इसमें है 5। हाँ सर एगो है कि 2 गो है? अरे इसके 2 गो है, देखो इसके फैक्टर में देखना है। 55 जो बना है ना वो 5 गुणे 11 से न बना है, तो एक को ना 5 हुआ जी। तुमको ये दिखाई दे रहा है 2 गो तब, वो 2 तब काउंट होगा जब इनके बीच में ऐसे गुणा रहता, तब ना 2 गो काउंट हो जाएगा। 1 5 है ना। हाँ चलो 40 में 5 है। हाँ सर 8 गुणे 5 होता है ना 40, तो 5 कितनी बार आया? 1 बार। तो अगर हमने इस सीरीज में 5 गिना तो 3 बार आ गया टोटल। चलो 5 की संख्या 3। 2 की संख्या देख लो बाबू, क्योंकि 2 और 5 की संख्या से ही पेयर बनेगा 2 5 का। इसमें 2 है नहीं, 2 नहीं, 2 नहीं, 2 नहीं, 2 नहीं। हाँ सर 2 है यहाँ। क्या गो? 3 गो ना। 8 का मतलब क्या होता है? 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 को 8 कहते हैं। तो 2 कितनी बार आ गया? 3 बार। तो 5 की संख्या, 2 की संख्या, पेयर भी 3 को बन जाएगा।
और जितने पेयर होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। आंसर 3 हो जाएगा। और 3 किस ऑप्शन में था? फर्स्ट ऑप्शन में था, तो ए ऑप्शन लगा देना है। समझ में आ गया? बेसिक क्या गिनना पड़ेगा आपको? 2 और 3, 2 और 5। इसका जो वो पेयर बन जाएगा वो आंसर है। पेयर हमेशा कौन बना रहा है? नहीं, 2 नहीं, जिसका संख्या कम है वही बना रहा है। जैसे 2 और 5 में से पेयर कौन डिसाइड करवा रहा था? 2 नहीं, जिसकी संख्या कम है। इसमें 2 की संख्या कम थी, एगो पेयर भी एगो बना। इसमें देखो तो 5 की संख्या कम है तो 2 एगो बना। मतलब जिसकी संख्या कम है वही डिसाइड करेगा कितना पेयर बनेगा। इसमें 5 3 गो था ना, और इसमें 2 4 गो। तो बताओ कम तो 5 है ना, और कितना है वो? 3 गो। इसीलिए पेयर भी कितना बना? 3 गो। और जितना पेयर उतना ही नंबर ऑफ, उतना ही शून्यों की संख्या। समझ गए? आओ 5 नंबर पे देखते हैं सवाल। सवाल नंबर 5 देखते हैं क्या है। कह रहा है 52 के पावर 17, 21 के पावर 29 और 6 के पावर 10। इसमें बोला है शून्यों की संख्या बताइए। सर शून्यों की संख्या 2 और 5 के पेयर से डिसाइड होता है। आप ध्यान से देख लो, ये 52 है ना 17 बार। 52 के फैक्टर 5 होते हैं क्या? यानी 52 में 5 नहीं है। ये 21 है ना 29 बार। 21 में 5 होता है क्या? 21 को फैक्टराइज करेंगे तो 5 आएगा? नहीं, 3 7 21 हो जाता है। और 6 में भी 5 नहीं आएगा जी। तो बताओ इस सीरीज में, इस एक्सप्रेशन में 5 है? अब बिना 5 का पेयर बनेगा? 2 रह के भी क्या कर लेगा? 2 और 5 दोनों होना चाहिए ना। तो चूंकि इसमें 5 नहीं है, इस वजह से पेयर नहीं बनेगा। इस वजह से शून्यों की संख्या 0 होगी। शून्यों की संख्या 0 होगी। 0 अब जहां दिया होगा वो लगाएंगे। क्या बाबू? अरे वो जानते हो क्या हो गया है? 5 के पावर 217 मारना था, इसीलिए सी ऑप्शन में 217 दिख रहा है तुमको। लेकिन तुम्हारे सामने जो सवाल है उसी का आंसर करोगे। इसका आंसर क्या होगा? 0। अब यही 52 जो था उसको ऐसे लिखना था 5 के पावर 217। तब आप देखते कि 2 और 5 का कौ गो पेयर बनेगा? यहाँ 10 गो है, यहाँ 217 गो है, तब तो 10 आंसर हो जाता आपका। तो जो सवाल वो आंसर, यह 52 था ना तुम्हारे पास, आंसर क्या होगा? बना लो एक ऑप्शन 0। सीट का पेमेंट हो गया अमन? ले लो, यहाँ पे दे दो यार, पास कर दो। 6 नंबर सवाल। 40 के पावर 40 दिया है इंटू 3 के पावर 16 इंटू 6 के पावर 80, 5 के पावर 100। अब इसमें बोल रहा है कि शून्यों की संख्या बता। कोई भी सवाल लिखा गया है, प्रश्न ऊपर ही है, शून्यों की संख्या ही ज्ञात करनी है आपको। तो आपको शून्यों की संख्या के लिए सर पेयर देखना होता है। 2 और 5 का कितना पेयर बनेगा? सर 2 और 5 का अगर पेयर देखने जाएंगे तो इसमें पर्सनली 40 के पावर 40 का मतलब है कि 40 बार लिखा गया है। तो 40 में 2 ज्यादा होता है, 5 कम होता है। चलो इस एक नंबर में तो 5 कम है। सर इसमें तो 2 और 5 दोनों नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 5 है। यानी कि हमको देखना चाहिए 5 की संख्या यहाँ डायरेक्ट 100 बार दिख रही है आपको। जितना पावर वही ना नंबर। यहाँ 5 40 बार। तो क्या 5 की जो संख्या होगी वो 40 प्लस 100 140 बार है। अगर हम 2 गिनने जाएंगे तो आप बताओ यहीं पे 2 80 बार हो जाएगा। और इसमें 8 पचे 40 होता है। 8 का मतलब 3 गो 2 और सर 40 बार है, 120 बार वही हो जाएगा। तो क्या आपको देख के ही लग रहा है ना कि जो 2 आएगा वो 5 से ज्यादा बार आएगा। तो पेयर तो कम वाला बनाता है, 5 न बनाएगा पेयर। अच्छा वो कितना पेयर बनाएगा? जितना उसकी संख्या है 40, यही ना पेयर।
और जितना पेयर उतना ही नंबर ऑफ जीरो। तो गिने 5, लेकिन आंसर किसका आ गया? शून्यों की संख्या। एक बार और समझा देते हैं, तब तक छाप लीजिए क्या करना है। शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या के लिए, शून्यों की संख्या अगर ज्ञात करना है तो क्या मुझे पेयर का संख्या निकालना है? किसका पेयर? सर 2 और 5 का। यही ना आपने सीखा, 2 और 5 का जो वो पेयर बनेगा उतना ही शून्यों की संख्या होगी। 2 और 5 का को पेयर बनेगा, इसके लिए 2 और 5 की संख्या की जरूरत है। चलिए 2 की संख्या और 5 की संख्या गिनते हैं हम। 5 की संख्या गिनते हैं, हर नंबर में देखना होगा कहां कहां 5 है, सब गिनना पड़ेगा। बताओ 40 में 5 है? हाँ सर, 40 जो है ना वो 8 गुणे 5 से बना है और इसके पावर में क्या है? 40। इसका मतलब ये हुआ कि ये 8 भी 40 बार है और 5 भी 40 बार है। तो अभी हम पहले 5 गिनते हैं, उसके बाद 2 गिनेंगे। तो बताओ इस वाले नंबर में 40 में 40 बार आने का मतलब क्या 5 40 बार है? 40 बार। इसमें 5 है? सर 3 के पावर 16 का मतलब है 3 गुणे 3 गुणे 3 16 बार, तो उसमें 5 नहीं ना आएगा। ये 6 के पावर 80 में 5 है? 6 का मतलब है 2 गुणे 3 से बना है 6, तो 2 आएगा 3 आएगा, परंतु 5 तो नहीं आएगा। लेकिन ये लास्ट में देखो सीधा सीधी 5 के पावर 100 लिख दिया, इसका मतलब 5 गुणे 5 100 बार है, तभी ना 5 के पावर 100 लिखा। तो बताओ इसमें तो 5 है, कितनी बार है? जितना पावर उतनी बार है, 100 बार। तो क्या टोटल 5 140 बार हो गए। आइए 2 की संख्या देखते हैं, क्योंकि पेयर केवल 5 से नहीं बनेगा, 2 और 5 का ना पेयर बनाना है आपको। 2 की संख्या गिनते हैं, इसमें 2 है? यस बिल्कुल है। 8 का मतलब था 2 के पावर 3 के पावर 40, 5 को छोड़ दो, मैंने गिन लिया है 5। तो क्या 40 तिया 2 के पावर 120 है? तो इस वाले में 2 कितनी बार? अगर 8 40 बार तो 2 तो 120 बार। तो 2 की संख्या पहला नंबर में कितना मिला? 120। इसमें 2 है? इसमें है ना सर। 6 का मतलब है 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 के पावर 80। इसको लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे ना, 2 गुणे 3 के पावर 80। इसका मतलब हुआ 2 भी 80 बार और 3 भी 80 बार। 3 से हमको नहीं मतलब है, हमको मतलब 2 और 5 से होता है। तो बताओ 2 कितनी बार है? 80 बार। ये लिखते ही आपको समझ में आ रहा है कि 2 बढ़ने लगा। आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, और आगे है भी नहीं 2 आपका। तो बताओ 2 कुल कितनी बार हो गया? पेयर बताओ कितना बनेगा? 2 और 5 का जो पेयर बनेगा युग्म, आपको 140 तो 5 है या 202 है, तो पेयर तो यही ना बनाएगा 140। नहीं समझ में आया? कितना लोगों को पेयर ही नहीं बुझा रहा। अरे इसको लड़का लड़की समझो, बताया दूल्हा दुल्हन। मान लो लड़कवा है, 5 है लड़का, 2 है लड़की। लड़का कगो लड़की कगो? 21 साल के बाद बोला है। लड़का कगो 140 और लड़की, स्वयंवर हो रहा है, सामूहिक विवाह। कगो उधर से जोड़ा निकलेगा विवाह करके, बाकी वेटिंग में रहेंगे। पेयर कौन डिसाइड करेगा? पेयर कौन डिसाइड करेगा? सर जिसकी संख्या कम होगी। इसीलिए हम ना कम वाले को गिनते हैं। अगर अंदाजा लग गया पहले ही, ये सीरीज में तो लग रहा है 5 कम है, इसीलिए वही गिनते हैं, है ना। और जब अंदाजा नहीं लग पाएगा, अब गेस नहीं कर पाओगे कि कौन कम है, तो दोनों गिन लेना। दोनों गिनने के बाद जो कम होगा वो पेयर बन जाएगा। पेयर कितना? 140। क्या जितना पेयर होगा वही शून्यों की संख्या है, इसीलिए सीधे आंसर कर देना 140। अब समझ गए? चलो बढ़िया, अगला करके दिखो। बोलिए क्या मारिएगा? 7 9 10 5 ऑप्शन दिया है ना।
ऐसे ही 4 ऑप्शन दिया है। क्या लग रहा है आपको? डी लग रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, सही लग रहा है। आइए देखते हैं तनिषा सीरीज को ध्यान से देखिए। ऑड सीरीज ना है जी, 1 3 5 7 9 11 13 17 19 21 23 ऐसे ही करके 77 तक गया है। इसको भी छोड़ दो, लास्ट वाले को। 77 तक एक सीरीज है आपका ऑड वाला। इसके बाद अलग से ना गुणा कर दिया है 4096 का। ये तो बहुते दूर लेके बैठा है। 2 के पावर 10 का मान 1024 था। 1024 का डबल 2048, 2048 का डबल 4096। तो ये जो स्पेशल ये लास्ट में नंबर है, हाँ, तो 2 के पावर कितना है ये? 16 का क्यूब मतलब क्या हो गया? 12 ही ना। ये 2 के पावर 12। एक्चुअल में हमको 2 गिनना होता है, इसलिए मैं इसको 2 के हिसाब से देख रहा हूं कि 4096 का मतलब हो गया 2 12 बार। 2 को गुणा करो 12 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 12 बार, तो 4096 हो जाता है। 2 के पावर 10 का मान 1024 होता है। एटलीस्ट यहां तक तो याद ही रखना होता है हमको कि 2 के पावर 10 का मान क्या है? 1024। अगर 1 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 के पावर 11 बन जाएगा, और 1 और 2 का गुणा होगा तो बन जाएगा 2048। एक ठो और दुगुना किया जाए एक बार तो 2 के पावर 12 बनेगा, और दुगुना होके 4096, जिसको आप 16 का क्यूब भी कहते हैं। तो 4096 का क्या मतलब है? 2 12 बार नहीं। और इसके पहले जो है ये तो इसमें 2 आया नहीं होगा, क्योंकि ये ऑड सीरीज है ना। 1 3 5 7 ये क्या है? ऑड सीरीज है। ऑड सीरीज में 2 आएगा क्या? नहीं, 2 इवन नंबर है। 1 3 5 7 9 11 13 17 19 में 2 कभी आएगा? नहीं आएगा। 5 आएगा? अरे 5 तो आएगा, 5 ऑड नंबर है तो नहीं आएगा। 5 ऑड नंबर है कि इवन? ऑड है तो ऑड सीरीज में भी ना करेगा क्या? वो 5 के बाद 15 पे सीधे 10-10 के गैप पे आएगा। देखो आप कहोगे 5 के बाद 7 9 11 13 15, 15 के बाद फिर 17 19 21 23 25 ऐसे करके आया होगा। तो इसमें 2 नहीं मिलेगा परंतु 5 मिलेगा। चलिए इसमें 5 की संख्या देखते हैं। 5 की संख्या देखो ध्यान से। आप कहोगे सर 5 15 25 35 10-10 का गैप है ना। 45 55 65 75 लास्ट, क्योंकि उसके बाद तो आ जाता 85। और सर 85 तक जा ही नहीं सकते, 77 तक रुक जाना था आपको। तो बताइए कि कितने 5 दिख रहे हैं आपको? 1 2, इसमें 2 है, 1 1 1 1 1 ऐसे दिख रहा है ना आपको। 25 यहाँ 75 होता है तो यहाँ 2 है। तो 1 2 4 5 6 7 8 10। तो सर इसमें 5 की संख्या कितनी है और 2 की संख्या? इस सीरीज में 5 की संख्या 10, 2 की संख्या 12। पेयर कितना बनेगा? कम वाला के हिसाब से पेयर बनता है ना। पेयर 10, और जितना पेयर उतना ही 0। तो सी ऑप्शन लग रहा था ना, अब सी लग रहा था, ठीक था। हमको डी और क्वेश्चन नंबर 1। एक से लेके 163 तक है। उनतालीस 40 38 35। देखिए ध्यान से थोड़ा सा, बस 1 मिनट सुनिएगा, आपका हो जाएगा। इस तरह का जब भी सीरीज आएगा, क्या ये 1 से शुरू होकर लगातार है? प्राकृतिक संख्याएं हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते 163 तक जाना है। जब भी लगातार आएगा, क्या इसको हम लोग फैक्टोरियल 163 भी बोल सकते हैं? फैक्टोरियल n का वैल्यू क्या 1 से लेके लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल n तक होता है? तो अगर 1 से लेके 163 तक को गुणा किया गया है तो उसको हम फैक्टोरियल 63 भी कर सकते हैं। इस फैक्टोरियल 163 को लिखने का ये भी एक तरीका होता है, फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न होता कि फैक्टोरियल 163 या 1 से लेके लगातार 163 तक का गुणनफल में शून्यों की संख्या निकाले, दोनों एक ही प्रश्न हो जाता, क्योंकि फैक्टोरियल 163 का भी तो मतलब 1 से लेके 163 तक का प्रोडक्ट है। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि 1 से शुरू किया है और लगातार 1 2 3 4 5 ऐसे लगातार गिनती लेकर के कोई लास्ट नंबर तक गया है, तो क्या दावे से कह सकते हैं 5 ही कम होगा? इस सीरीज में 2 कम होगा कि 5? सर 2 ना हर अल्टरनेट प्लेस पे आ रहा होगा। 2 4 6 8 10 12 14 16 हर अल्टरनेट पे आ रहा है ना, लेकिन 5 जो होगा वो तो 5 के गैप पे आया होगा। 5 10 15 20 25 ज्यादा गैप पे ना आ रहा है 5, और 2 तो दुधुए गैप पे आ जा रहा है, एक वो छोड़ के आ जा रहा है अगला। तो बताओ, अनुमान लगाओ, 2 की संख्या कम कि 5 की? एकदम दावे के साथ ना, कोई शंका ही नहीं है। और जिसकी संख्या कम होती है वही ना पेयर बनाता है। तो यानी 5 गिन ले, आंसर हो जाएगा। बोलो 5 गिनने का तरीका, लास्ट नंबर में 5 से डिवाइड कर लो। 163 दिया है ना, 5 से डिवाइड करो, क बार में जाएगा? कोशिएंट लेना है, रिमाइंडर से नहीं मतलब है। 5 तिहाई 15, 5 दूनी के 10, बस इन्हीं की दशमलव, भागफल लेना, क बार में जा रहा है खाली। यहाँ जो है ना उसमें फिर से 5 से डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि सर अभी लगेगा, और लगेगा इसलिए क्योंकि इस सीरीज में दो को 5 आया है, 25 वगैरह है ना, 25 में इकट्ठे 2 ना 5 आता है, इसी वजह से भाग लगेगा। अभी 32 में एक बार और 5 से भाग दो, अभी भी लगेगा क्या 6 में? इसका मतलब इसमें 3 को 5 भी आया होगा। हाँ सर, 3 को 5 तो 125 में आता है, 125 आया होगा कि नहीं बीच में कहीं, इसीलिए लग रहा है भाग। तो फिर से एक बार 5 से भाग दो 6 में, क बार में? अब लगेगा। इसका मतलब इसमें मैक्सिमम 3 5 ही एक साथ आ सकते हैं, मैक्सिमम 3 5 ही एक साथ आ सकते हैं। अभी भाग नहीं लग रहा, इसका मतलब चौथा 5 नहीं आएगा। अगर चौथा 5 आ जाता तो 625 आपको दिखाई देता। इकट्ठे 4 5 आने का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे 625 हो जाएगा ना। तो क्या 163 तक की सीरीज में कभी 625 आएगा? इसीलिए अब नहीं लग रहा है। तो कितने इकट्ठा हो गए? 32 + 6 + 1 39, यानी 5 की संख्या कितनी है? और क्या 2 इससे ज्यादा होगा? तो पेयर तो 39 ही बनेगा ना, इसीलिए शून्यों की संख्या कितनी होगी इसमें? 39। सुनो ध्यान से, क्या गिनना था इस प्रश्न में? 5 गिनने का क्या तरीका था कि जो सबसे लास्ट में नंबर है, बड़ा वाला नंबर, उसमें 5 से भाग दे के भागफल देखते जाइए तब तक जब तक भाग लगेगा। 5 गिनने का नियम है। मैंने आपको एक और तरीका बताया था 5 की डिविजिबिलिटी। जब डिविजिबिलिटी पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे 5 से कभी भी किसी संख्या में भाग देना है, उस संख्या को डबल कर दीजिए और लास्ट से 1 अंक पहले दशमलव बैठा दीजिए। तो आपका टारगेट यही है ना, इस प्रकार की संख्या में हमको 5 गिनना है। और 5 गिनने का शॉर्टकट तरीका था कि संख्या को डबल करें। तो बताओ संख्या क्या है लास्ट? 163। 163 का डबल आराम से कर लो। 163 का दुगना सर 160 का 320 और 3 का 6 तो 326। 1 अंक पहले दशमलव बैठाना है तो दशमलव का रोल भागफल में थोड़े होता है, इसीलिए उसको छोड़िए देना है। क्या बचा? 32 का डबल 64 में 1 अंक पीछे से छोड़ देना, दशमलव बैठाएंगे तो छूट जाता है वो, खाली 6 का डबल 12 में छोड़ देना, 1 का डबल
वो तो छूट ही जाएगा, एक अंक है। तो क्या क्या बचा, इनको जोड़ लेना था, 32 6 1। तो डायरेक्ट ऐसे आपको डबल कर करके छोड़ना है। ये लिखने में टाइम लगेगा, थोड़ा भाग देना है। तो यहाँ कर लो, क्या 5 का नियम जो उसी को यहाँ फॉलो करो। फिर से सुनो, अभी जैसे आपसे प्रश्न है ना, ये फैक्टोरियल 163, कुछ नहीं करना है, 163 का डबल, थोड़ा डबल करने आना चाहिए जल्दी से। 326, पीछे का एक अंक छोड़ देना, क्या बचेगा 32, वही लिखा गया देखो 32। अब फिर 32 का डबल, पीछे का एक अंक छोड़ दो, 4 छोड़ दोगे 6 बचेगा, वही देखो लिखा गया है। 6 का डबल, 12 में पीछे का, हर बार पीछे का ही छोड़ना, इकाई अंक छोड़ देना। 12 का डबल, 12 में पीछे का छूटेगा तो अब 1 का डबल, और हमको तो एक अंक छोड़ना रहता है, तो 2 छूट नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जरूरत है, बस यहीं तक। फैक्टोरियल वाला समझ में आ गया? फैक्टोरियल वाला का मतलब लगातार वाला भी समझ में आ गया? क्या करोगे, खाली डबल करके छोड़ोगे ना, जल्दी हो जाएगा ना। करो अगला। ये प्रश्न क्या खाली 234 में पूछा है कि फैक्टोरियल 234, ये फैक्टोरियल का चिन्ह है ना, तब फैक्टोरियल 234 का भी तो मतलब है 1 से लेकर 234 तक का गुणनफल। और उसके लिए हमने सीखा है कि लास्ट में जो नंबर है तो 1 से लेकर 234 लिखेंगे तो यही ना आएगा। तो कुछ नहीं करना है, ये जो दिख रहा है ना फैक्टोरियल के अंदर, इसको डबल कर दो, 234 का डबल तो 468 में अंतिम अंक छोड़ना है ना, क्या बचा 46 का डबल 92, अब 92 में भी अंतिम अंक छोड़ना है ना, चलो क्या बचा 9 का डबल, 18 में अंतिम अंक छोड़ना है ना, अब क्या बचा 1 का डबल, और अंतिम 1 का डबल 2 ना, और वो तो छोड़ देना है अंतिम अंक। तो बताओ क्या क्या बचा, 46 प्लस 9 प्लस 1, यही ना बचा जी। तो 46 10, आंसर 56 हो जाएगा। जोन ऑप्शन में लगा लो, पहला ऑप्शन में है 56। सीख गए फैक्टोरियल? 5 से नहीं भाग देना बार बार, 5 से भाग दिया रहा है, शॉर्टकट में दिया रहा है। ठीक है, करो 3 नंबर, 3 का आंसर निकाल लो। हाँ 475 है ना फैक्टोरियल में, निकाल लो निकाल लो सर। की संख्या पूछेगा हैं, फैक्टोरियल में नंबर दे के शून्यों की संख्या पूछ रहा है, तो डायरेक्ट तरीका डबल करो, 475 का डबल और पीछे का अंक एक छोड़ देना है। ये जरूर काम करना, पहले पूरा लिख लिया करो, अब पीछे का अंक छोड़ दो। अब बताओ क्या बचा, 95 का डबल 190 लिख लो और पीछे का अंक छोड़ दो। अब क्या बचा 19 का डबल 38 लिखो और पीछे का अंक छोड़ दो। 3 का डबल और एक अंक तो छोड़ना हर बार, ये तो छूट जाएगा ना। अब जो जो बच गया वो लिख के जोड़ लो, क्या बचा 95 प्लस 19 प्लस 3, ये सब जोड़ लो, कितना हो जाएगा 117। आंसर 117। सबका आया था कि नहीं, सबका आ गया था। 4 भी करो 573, क्या बात है। फैक्टोरियल 573 में शून्यों की संख्या निकालो बाबू। क्या किए आप, पहले जैसे देखे फैक्टोरियल में दिया है 573 और शून्यों की संख्या निकालनी है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका डबल करना है ना। डबल का मतलब होता है 2 का गुणा, डायरेक्ट डबल नहीं करने आ रहा है तो 2 का गुणा करो, 2 तिहाई 2 सते 2 पचे 10 1। अरे इसका डबल यही ना आएगा। मान लो डायरेक्ट डबल नहीं करने आया तो 2 का गुणा कर लो, 2 तिहाई 6 2 सते 14 के 4 और 2 पचे 10 1 11। डबल करने के बाद पीछे से अंक छोड़ना है ना, छोड़ दो। अब क्या बचा 114, छूट गया, उसको हटा दो, मिटा दो, काट दो, जो करना है कर दो। 114 बचा ना,
114 का डबल, डबल का मतलब 2 का गुणा, 114 में 2 का गुणा करेंगे 228, और हर बार ना पीछे का एक अंक छोड़ना है बाबू ऐसे। अब क्या बचा 22, 22 का डबल, 4 का डबल, एक अंक हमेशा छोड़ना है लास्ट वाला। क्या क्या बचा 114 प्लस 22, बाकी सबको जोड़ लेना आप जो बचा हुआ है, प्लस 4 जोड़ लीजिए सब, कितना आ रहा है 140। आपका आंसर भी क्या हो गया 100। हो जा रहा है कि नहीं अब आसानी से हो जा रहा है ना। पैतालीस 15,245 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए। सबका आ गया? ठीक है सर, सीख गए इसका मतलब आप लोग। नहीं धर्मेंद्र आया तुम्हारा? नहीं आया ना, करो डबल कर करके छोड़ो पीछे से, नियम बल ना। अब देखो डबल करने में तकलीफ हो सकता है, तो डबल का मीनिंग समझ लो। डबल मतलब 2 का गुना, डबल करने का मतलब क्या है 2 का गुना। तो 2 का गुना करो, 2 पचे 10, 2 चौके 8 1 9, 2 दूनी के 4, 15 दूनी 30, ऐसे नहीं होगा डबल। अब पीछे से एक अंक छोड़ना है, छोड़ देते हैं पीछे का। अब जो बचा इसका डबल, तो 2 नमा 18, 2 चौके 8 1 9, और 30 दूनी के 60, छोड़ देंगे ऐसे पीछे का। फिर 2 का गुणा, 9 दूनी 18, 60 दूनी 120, 121 हासिल हो जाएगा। फिर छोड़ देंगे 121 को फिर दुगुना करना है, दुगुना मतलब 2 का गुणा करना है, या डायरेक्ट 121 का दुगुना 242 दिखेगा आपको। डायरेक्ट कर पाते हैं डायरेक्ट करिए, नहीं कर पाते तो 2 का गुणा करिए। 24 का डबल, 4 का डबल, ये तो छूट जाएगा। अंतिम अंक हर बार छोड़ना है, जो बचा उसको लिख के जोड़ लो। 3049 बचा है पहले, फिर 609, सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाता है जोड़ने के लिए। 121, ये नहीं कि आगे पीछे लिख दिया, अरे इकाई इकाई में जुड़ेगा ना। 24 ऐसे लिखेंगे, 4 ऐसे लिखेंगे, और सबको जोड़ देंगे हम लोग। 4 4 8, और 10 18, और 9 27 के साथ 2 लगा, 4 4 8 2 10, और 1 हासिल है तो 7 1 8, और ये 3 का 3, तो 3807 आंसर हो जाएगा। ऐसे जोड़ना है तरीके से। हो जा रहा है कि नहीं? बोलो जी पीछे। अब हो जाएगा फैक्टोरियल वाला, क्या बात है। क्या हुआ, गुदगुदा दिया क्या कोनो? 190 199, अच्छा सर देख लिया जाए तब। ये 1 से होता तो मजेदार होता, नहीं 1 से शुरू करके 800 तक होता, तब तो फैक्टोरियल 800 की तरह होता, आराम से डबल कर करके छोड़ देते, आंसर आ जाता। ये बीच में से शुरू कर लिया, 101 से शुरू कर लिया। तो 101 से शुरू करने का, 1 मिनट सर, ये सवाल 101 से शुरू करके लगातार ही है ना, मिलता जुलता है उसके जैसा, परंतु 1 से नहीं शुरू किया। तो जरा समझो, 101 से अगर शुरू किया तो क्या ये 1 से लेके लगातार अगर 800 तक होता है ना, तो आप इजीली निकाल ले रहे थे इसका। इसमें क्या नहीं है, आप कहोगे 101 से तो है, यानी इसमें 1 से 100 तक नहीं है।
नहीं जी, 1 से लेके 800 तक में से 1 से लेके 100 तक जो नहीं है हटा दिया जाए, वही ना 101 से लेके 800 तक होगा। ये तो समझ में आ रहा होगा? नहीं, ये नहीं बुझा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि 1 से लेके लगातार 800 तक संख्या ले लो पूरा। उसका निकालना आसान था, डबल कर करके निकाल लेते थे। तो 1 से शुरू करके 800 तक में से 1 से शुरू करके 100 तक हटा दिया जाए, हटाने को बोलते हैं घटा दिया जाए। तो क्या 101 से लेके 800 तक की संख्या मिल जाएगी? तो हम अपने प्रश्न को ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलिए। और जब ऐसे लिखा रहता है, 1 से शुरू करके दिया रहता है, तो नंबर ऑफ जीरोज निकालना आसान होता है। लास्ट वाले को क्या करते हैं? डबल। तो 800 का डबल छोड़ देते हैं ना, 160 का डबल, 32 का डबल, 6 का डबल, बस ना। 1 का डबल तो 2 छूट जाएगा ना। ये वाला देखो, लास्ट में 100 है ना, 100 का डबल, 20 का डबल, 4 का डबल, तो यहां केवल 24 जीरोज मिलेंगे। यहां जोड़ लो बाबू, 160 और 32, 192 और 7, 199 मिलेंगे। तो इसका आंसर करना है क्या? तो 199 कर सकते हैं क्या? इसलिए बी नहीं था। अब तो घटाना ही ना पड़ेगा। तो 199 में माइनस करना है ना, 24 घटा दिया जाए, क्या आएगा? 175 है ना। ये ऑप्शन समझ गए क्या? आसान था, वो घटाना था 1 से लेके 100 तक वाला 24। अब आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में दाईं ओर से शून्यों की संख्या कितनी होगी? ये तो यही है ना, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में शून्यों की संख्या हमेशा कितनी? 1 से लेके 100 तक। 251, 52, हाँ सब लगातार दिया। प्रश्न है 251 से शुरू करके लगातार कहां तक? 1200 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या बताएं। बता दिए आप? कौन ऑप्शन आया? क्या दिया था उसमें? 236। चलिए आप कहोगे देखिए सर, 251 से शुरू किया है, कहां तक? 1200 तक। इसका मतलब 1 से लेके लगातार 1200 तक में से 1 से लेके लगातार 250 तक की संख्या हटेगी, तब न 251 से आएगी। चलिए, जब भी 1 से शुरू होकर लगातार रहता है, तो इसमें शून्य की संख्या निकालने के लिए डायरेक्ट अंतिम वाले से काम करते हैं। हम क्या काम करते हैं? डबल करके अंतिम काम छोड़ते हैं। तो 1200 का डबल, 2400 में लास्ट डिजिट छोड़ देंगे 0। 240 का डबल, 480 में छोड़ देंगे अंतिम अंक। 48 का डबल, 96। 9 का डबल, 1 का डबल, ये तो छूट जाएगा। ये जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1 से लेके 1200 तक का। जोड़ देते हैं, 8 9 17 1 18, 4 4 8, हासिल भी है? हाँ, 4 4 8 1 9। अब नहीं हासिल है तो 298। ये आंसर तब होता है जब 1 से लेके लगातार 1200 तक पूछा जाता है। घटाना है इसमें आपको, 250 है लास्ट में, 250 का डबल, 50 का डबल, 10 का डबल, 2 का डबल, जोड़ देंगे तो 50 10 60 2 62। दोनों को घटाना है ना, तो 298 में 62 हटा दीजिए, तो 298 माइनस 62, आंसर होगा 6 3 2, 236।
एक 236 ना, तो इसका आंसर 236। टाइप 2 तक क्लियर? ट्राई आगे करिएगा, कल करेंगे। हाँ